एक बार रिकॉर्डिंग पे फिर से नमस्कार। ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम हनीश सर। गुड इवनिंग टू यू सर। कई दिनों बाद सर, दिवाली के बाद फिर से सेशन कर रहे हैं एंड हम्म। वेलकम सर। एंड आज का टॉपिक बहुत बहुत यूनिक है सर। अभी रिकॉर्डिंग से पहले मैं बात कर रहा था लोगों से, तो मैं बोल रहा था कि ज्योतिष का तो लोगों को आइडिया है जो हमसे जुड़े, मतलब 12 राशियां, 12 घर, 9 प्लैनेट्स। लेकिन प्रिडिक्शन की बारी आती है, रूल्स रूल्स भी पता है लोगों को, तो कहाँ से स्टार्ट करना है। जैसे मैं बता रहा था कि वो कई बार आजकल तो लेडीज नहीं करती, पर हमारे बचपन में वो मम्मियाँ स्वेटर बुना करती, वो कहीं फंस जाती थी। फिर उसको वो ऐसे ऐसे खोलना पड़ता था कि कहाँ तक जाना है। तो वो एक कोई टेक्निक है कि भाई स्टार्ट कहाँ से करें, कौन से सिरे से पकड़े किसी भी चीज को। जैसे कहते हैं ना, नॉट्स होती है जीवन की, या वैसे नॉट होती। कई बार क्या होता है, हम लोग अपना पजामा भी सर, वो जब बचपन में ना बांधना नहीं आता था, नॉट दैट अभी बहुत एक्सपर्ट हो गए हैं, वो मेरा तो आज भी ऐसे ही हो जाता है, ठीक है वो उल्टा वाला बांधो और भाई साहब फिर उसको ऐसे खोलो और वो टाइट हो गया, एंड यू लाइक कि अरे खुलना। और दूसरी बार में तो उसका हैप्पी बर्थडे हो जाता है। अब उसके आप बैठ गए, अब आपके पास है कि आपको रूल्स पता है, लेकिन भाई साहब ये खुलेगा कहाँ से? ठीक है, ऐसे आप ना नाखून लेके बैठे, ठीक है। फिर आपके घर में कोई नाखून वाली होती है सर, वो पता नहीं क्या कर रही होगी उस टाइम पे, और तुम बैठे हुए हो, ठीक है। तो ये वाली सिचुएशन ज्योतिष में भी बहुतों की आती है कि भाई ये खोलना सिखा दे, कौन से वाले को कैसे पकड़ना है, कहाँ से पकड़ना है, कुछ बता दे तभी तो। ये रूल वूल तो सब, अब नाड़ा खोलना कौन सी कला है सर, मतलब लेकिन कला है, जिनके फंसते हैं उन्हें पता है, ठीक है। एंड आई डोंट नो, मैं थोड़े प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ही लेता हूँ, पर फंसते हैं तो फंसते हैं, ठीक है सर। तो ज्योतिष में भी ये है कि यार खोलना ही है, पता ही है, लेकिन वो आगे बैठा है, जजमान आगे बैठा है कि मेरा नाड़ा अटक गया है गुरुजी। अब ज्योतिषी भाई साहब आप खोले नाड़ा, ये रे आपकी फीस। अब कहाँ से वो पकड़ के स्टार्ट करना है प्रोग्राम, वो उसके लिए एक वो चाहिए सीखने के बाद, ठीक है सर। तो एनालॉजी थोड़ी ठीक लगी सर, मतलब लोगों को, नहीं तो कैसे बताए प्रैक्टिकली, नहीं तो ऐसे ही बोलते रहेंगे कि भाई अब हम आज सिखाएंगे ज्योतिष में ऐसे किसी के फंसा हुआ टेक्निक कैसे खोले सर। तो ओवर टू यू सर, बताओ बताओ सर। कैसे खोलना है? नहीं, वो कहते हैं ना, नॉट्स खोलनी है ये, सॉरी, नॉट्स जो है, नॉट्स बंद, मैंने तो अपने जीवन में नॉट्स सर नाड़े की फंसी हुई देखी है। बाकी तो पता नहीं कौन सी नॉट्स होती है, को शादी होने के बाद वो गेम होता है दूल्हा दुल्हन का। मेरा तो Promises। उसमें मेरी तो उसमें भी नहीं खुली थी, ठीक है। वहां ऐसे हो गया, मैंने कहा भाई ये कैसी खुलेगी, तुम ही खोल लो, मतलब अब ऐसा कौन से करोड़ों हार जाएंगे हम इसमें, तो तुम तुम ही गेम जीत लो। तो अपनी तो ना वहां खुली सर, ना यहाँ खुली, पर ज्योतिष की आपकी दया से तो खुल जाती है सर। अब बाकी लोगों को आप थोड़ा बताएं सर बस। एक और सी नोट होती है, शू लेसेस। वो भी फंस जाती थी। हाँ, हाँ सर, वो भी बहुत तगड़ी वाली है। पर वो तो खैर मैं बांधता ही ऐसा था कि खुल जाए तो फिर वैसे बांधी, फिर खुल जाए तो खुलने वाली बांधता, नहीं तो उसमें भी दूसरा कुछ ऐसे ऐसे बांध लो तो उसका भी काफी गड़बड़ हो जाती है, बच्चे कर लेते। नहीं तो आजकल बड़े वेलक्रो वाले लेके चलते हैं। आपकी ठीक नहीं है सर, हाँ? सर ऐसा ही है, जहरीली हवा में रहते हैं सर, इसी का अपना नशा है, क्या करे मतलब। अब ऐसे लग रहा है देश विदेश जाए, कहाँ जाए। मैं एक्चुअली क्या हुआ, गड़बड़ मेरी क्या हुई सर, मैं हवा वाली जगह चला गया, खुली जगह, खुली जगह जाके हो गया, सांस ज्यादा चला गया, ऑक्सीजन ज्यादा चली गई, आदत है नहीं, कहीं घूमने चले गए थे सर, तो ऑक्सीजन ज्यादा चली गई। तो अब वो बॉडी को आदत नहीं है, बॉडी को आदत है जहर में रहने की। तो जैसे ही मतलब वहां गए, तबीयत खराब होगी। अब जहर में आए हैं, तो अब जहर की हवा को प्यूरिफाई करके बॉडी को आदत है, मतलब हवा, बॉडी कहती है हवा वो होती है जो जहरीली हवा है। और अब आएगा विड्रॉल सिम्टम्स, हो गए वहां चले गए तो बॉडी ने कहा ये क्या दे दिया तूने, मतलब यहाँ तो भूख भी लग रही है, खाना भी आ क्या गड़बड़ हो रही। तो अब थोड़ा सुकून आया वापस आके जहरीली हवा के अंदर। पर ठीक है सर, काम धंधा का जो भी है अपना, सारे काम तो करने ही है। एंड खांसी जुकाम अपना चलता है, वैसे भी आप ही ने बोलना है सर, मेरे को तो ज्यादा कुछ बोलना नहीं। लोग तो सब आज सलाह इन्हीं से हाँ, पूछते हैं। इन्हीं हाँ लोगों सर। से पूछते हैं कि कोई एक चार्ट लेते हैं। मेरा तो कहना ओह, यह है कि
प्रिडिक्शन कैसे दिया जाता है। अपना तो इसका टॉप टाइटल ही है, हाउ टू गिव प्रिडिक्शंस, है ना, ओके फाइनेस्ट ओके। क्वालिटी प्रिडिक्शन। ठीक है। अब क्या, रूल्स तो हम इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे लोग पढ़ भी रहे हैं, रूल्स भी याद हो गए, लगाओ कैसे। अब एक एक दो चैलेंजेस और भी आते हैं साहब, लोगों के पास चार्ट्स ही नहीं होते, हम्म। चार्ट्स कम होते हैं, या अपने चार्ट में तो अक्सर लोग फंस जाते हैं। ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि खुद वाले में तो पक्का फंस। हाँ, उसमें ऐसा निकल कर आ रहा होगा कि ये धूर्त इंसान का चार्ट है, ये लोगों को परेशान कर, तो मानता ही नहीं अपना ब्रेन कि मैं गंदा हो सकता हूँ या कुछ मैं खराब कर सकता अरे हूँ, तो अगर आप दूसरे का जब पकड़ते हैं। बुरा समय आएगा तो उसमें अच्छा ढूंढ के निकाल के अच्छा करके बैठ जाएगा, और अच्छा समय आएगा तो उसमें बुरा ढूंढ लेगा। ये सब हम्म। ये दिक्कत है। अपने चार्ट में अक्सर ये प्रॉब्लम लोगों को आ जाती है। उसके अलावा भी लोगों के पास चार्ट कम होते हैं, सिस्टमैटिक। अगर हम एक एक चीज को पकड़ के चलें, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, तो सारी चीजें हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपको 50,000 1 लाख रूल याद रखना है, कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको 50 चार्ट भी याद है, 50 रूल भी याद है, तो उनके थ्रू भी आप बहुत बढ़िया प्रिडिक्शन, इसमें कोई डाउट। ओके सर। ओके तो सर। आप चाहो ठीक है तो आप भी बताओ आज किसका चार्ट लेते हैं, क्या करना है, सर। बताते हैं किसी स्टेप बाय स्टेप। 35 सर, 1990 से पहले का चार्ट लेंगे। हाँ, ठीक है, 1990 से पहले का चार्ट लेंगे हम, ताकि लाइफ देखी हो। ये 22 साल वालों का चार्ट नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि जिंदगी कुछ बीत भी जानी चाहिए ना, नहीं तो क्या ही प्रिडिक्ट करें, करा ही क्या है तुमने, है ना। तो आई होप कोई ज्योतिष जानने वाला होगा, उसका टाइम थोड़ा ठीक मतलब पता होगा उसे, क्योंकि ये सी रिकॉर्डिंग हो रही है, चीज हो रही है, सब पब्लिकली मदारी का खेल है ये। बिल्कुल ही ठीक है। तो अब आके ये मतलब मम्मी ने पता नहीं बोला था 4 से 5 के बीच में हुआ है, एंड ऐसे हुआ है, ऐसे वाला नंबर मतलब जिसको पूरा पता है अपना टाइम वाइम, भाई वही खड़ा करना। सर ये को आप वो अलाउ करो सर, मेरा ना कुछ पता नहीं क्या अटक रहा है, ठीक है, मेरा मैं कर फोन देता हूँ। का किसको स्क्रीन में करूँ, कुछ आप है बताओ। हाँ। आप सर मोहित को कर लेते हैं सर, मोहित नाम अच्छा लग रहा है, मोहित। मोहित जी, अनम्यूट करिए। मोहित जी अनम्यूट। नमस्ते अनिश सर। नमस्कार मोहित जी। मोहित जी वीडियो पर आ सकते हैं तो आ जाइए, हाँ जी सर। क्योंकि आपके चार्ट पे लगाएंगे, सब लोग देखेंगे, और जब मोहित जी का हो जाएगा किसी और का भी ले लेंगे। सर ये परेशान करना। वीडियो सर वीडियो ऑन करने की परमिशन आई थिंक लगेगी। अच्छा लगेगी, 1 मिनट रुक जाओ। हम्म, हाँ हो गया हो गया, कर लो कर लो कर लो, हो जाएगा। हाँ जी कर दिया सर। हाँ जी मोहित हाँ जी, बताओ। नमस्कार। नमस्ते सर। मोहित जी आपको अपना चार्ट ध्यान है, हाँ सर याद है। कुंडली याद है। याद है सर। डेट ऑफ बर्थ नहीं दो, कुंडली दे दो सीधा, क्योंकि डेट ठीक है ऑफ सर। बर्थ बनाएंगे लगाएंगे। तो मैं बोर्ड पे आ जाऊं क्या, सबको एक्सप्लेन कर दूं, ओके सर। यूर ओके। जी सर जी। ठीक है, बोर्ड पे आओ। देख लेना भाई, रिकॉर्डिंग भी हो रही है। वैसे तो सर वो वाली बातें तो नहीं बताएंगे, लेकिन वो वाली बातें तो बाकी हो गई। देख लेना। ठीक है। ओके। ठीक है सर। बोलिए अपना चार्ट बताइए। सर ये चार्ट ये विजिबल है स्क्रीन पे। जी सर। थैंक यू। बोलिए बताइए। सर फर्स्ट हाउस में सूर्य राशि, शनि 7th राशि सर। ये देखिए 7 नंबर राशि। अ, 7 नंबर राशि यहाँ पर है, तो ये 8 हुआ, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। मोहित भाई ओके। करेक्ट। यस। अब आप मुझे बताइए प्लैनेट कौन कौन सा कहाँ बैठा है। सब लोग प्लीज एवरीवन इस चार्ट को नोट कर लीजिए, पेपर पेन लेके लिख लीजिए। सिस्टमैटिक बताऊंगा, आपको इस सिस्टम को फॉलो कर और आप अपने चार्ट पे लगा लेंगे। एकदम सिंपल है, ज्योतिष से आसान कोई सब्जेक्ट नहीं। एक सिस्टमैटिक रहना है और एक बायस्ड नहीं, बस 2 बात। बोलिए मोहित जी। सर 7th राशि दैट इज फर्स्ट हाउस, वहां पे सूर्य शनि एंड जुपिटर। क्या, 3 3 प्लैनेट, ठीक है। सर 8th राशि जो है सेकंड हाउस में, उसमें मंगल और मून।
मार्स, मोहित भाई साइलेंस रखना होगा, पीछे आवाजें आ रही। हाँ, ओके सर, जस्ट अ मिनट। हो गया सर। बोलिए आगे। थर्ड राशि में केतु है सर, सॉरी, थर्ड हाउस में केतु है। ये रहा केतु, राइट सर। यहाँ ये रहा, हो गया, मैं ठीक लिख रहा हूँ। यस सर, यस, परफेक्ट। थर्ड हाउस या थर्ड राशि, ठीक है। राइट हम्म। तो 3 और 2 5 और 2 7, 2 प्लेनेट बच गए। बताइए वीनस कहाँ है? सर, ट्वेल्थ हाउस में वीनस एंड मर्करी। करेक्ट है। करेक्ट सर, करेक्ट सर, यस। अब आप मुझे देखिए, मैं आपको कुछ चीजें बता, हम प्रिडिक्शन कैसे कैसे दे सकते हैं। पहले स्टेप समझते हैं। हमें क्या करना चाहिए। हमें सबसे पहले बर्थ चार्ट को समझना, ठीक है। फिर हमें समझना है हमारी दशा क्या चल रही है, एक्चुअली ये दशा है या दुर्दशा है, ये सब ये तय करेगी। अंडरस्टूड। सब अच्छा चल रहा है या खराब चल रहा है, ये करेगा, है ना। ठीक है। उसके बाद हमें समझना है ट्रांजिट, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ, आगे नहीं जा रहा पूरा, और भी 2-3 स्टेप्स है, आगे नहीं जा रहा हूँ, एकदम सीधा सीधा। अब पहले इसको समझिए कि बर्थ चार्ट में हमको क्या समझ, कि बर्थ चार्ट आपको क्या बताएगा। बर्थ चार्ट बताएगा आपको अपनी पूरी जिंदगी का पैटर्न, यानी इसको मैं लिख दूं लाइफ पैटर्न, है ना। बर्थ चार्ट आपको बताएगा प्रोमिसेस, गॉट इट। प्रोमिसेस कि आपकी कुंडली में क्या प्रॉमिस है। शादी होगी नहीं होगी, होगी तो कब होगी, चाइल्ड बर्थ कब होगा, प्रॉपर्टी कब खरीदोगे, गाड़ी कब खरीदोगे, गाड़ी कब बेचोगे, नौकरी करोगे, बिजनेस करोगे, सब इस बर्थ चार्ट में लिखा हुआ है। जो जो गॉट चीज इस चार्ट में है वही एग्जीक्यूट होगी। मेरी कुंडली में अंबानी बनने का योग नहीं है, चाहे कोई दशा आ जाए नहीं बनूंगा। इट। अंडरस्टूड। मेरी कुंडली में मोदी बनने का योग नहीं है, कोई दशा कोई ट्रांजिट आ जाए भैया नहीं बनूंगा। करेक्ट। मेरी कुंडली में ज्योतिष पढ़ाने का योग है तो मैं कर रहा हूँ और वो बढ़िया काम कर रहा हूँ। तो आपको बढ़िया। पहले ये समझना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में है क्या, बोले करोगे क्या। प्रॉब्लम क्या आती है, हमारी इच्छाएं बहुत बड़ी होती हैं कि हमको ये करना है वो करना है, ये सपोर्ट 100 सीसी का इंजन लेके चांद में तो नहीं पहुंच सकते ना। करेक्ट। ये वैसा ही है, आपको पहले ये समझना है। अगर मैं इसको ये समझूं, अगर इसको मैं बोलूं स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, जिसको ये 4 चीजें समझ में आ गई उसके लिए लाइफ बड़ी आसान है। पूरा ये नहीं आपकी जिंदगी का गूगल मैप है, ये आपका बर्थ चार्ट। बाकी सारी चीजें ये बताएंगी कि घटना कब होगी। जैसे गॉट इट। जैसे आपकी कुंडली में शादी करने का योग है तो जिस दिन पैदा हुआ उस दिन हुई नहीं। आपकी कुंडली में चाइल्ड बर्थ का योग है उस दिन तो हुआ नहीं जिस दिन आपका जन्म हुआ। कुंडली में करेक्ट। नौकरी पे जाने का योग है, भाई आज तो पैदा हुआ हूं आज थोड़ी जाऊंगा, पहले पढ़ूंगा लिखूंगा पढ़ूंगा तब जाऊंगा। तो सबका एक करेक्ट। टाइम आता है, वो यहां से निकालते हैं। और भी कुछ चीजें देखी जाएंगी, अपन यही तक सिंपल रखते हैं, लाइफ इज सिंपल। ज्योतिष इतना आसान सब्जेक्ट है, मजा आ जाए। अब आप देखिए आपके चार्ट को कैसे समझना है। पहले तो ये समझना है इस कुंडली में योग क्या है। देखिए ये लिखा है सूर्य, शनि और बृहस्पति। इसका मतलब बृहस्पति मालिक है इस घर का और इस घर का। करेक्ट सर, करेक्ट। कॉम्बिनेशन बना, पहला घर जहां बैठा है, तीसरा घर और छठा घर। बोले ये तो एक प्रॉमिस हो गया। 7 नंबर राशि में शनि बैठा है, शनि है चौथे और पांचवे का, +4 +5, ठीक है। करेक्ट। यस। है? तो एक ये, हाँ ये भी आ गया, ये भी कवर।
और हाँ क्या जी। बैठा है? सूर्य। बोले 11 का प्लस 11, ये सब तो आप दिमाग में लेके चलते हो। कुंडली ठीक का है। पहला घर है ये, तब यहाँ लेके बैठो। तो इसका मतलब जिंदगी, पूरी जिंदगी इन्हीं घरों के चारों तरफ घूमने वाली है, इसके आगे पीछे नहीं जाएगी। जाएगी अंडरस्टूड। जाएगी, क्योंकि बाकी भी तो प्लेनेट बैठे, कुछ कम बिल्कुल हो। बिल्कुल। लेकिन पूरी जिंदगी यहीं घूमते रहोगे, इन्हीं घरों के आसपास। यही इच्छाएं हैं। अब आपको अगर ये पता पड़ जाए कि ये घर क्या क्या बताता है, ये क्या बताता है, ये क्या बताता है, ये क्या बताता है और ये क्या बताता है, तो आपका बिल्कुल आसान हो गया तो बोले ये टिक, यस 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 यस, नो 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 नो, जॉब इज डन। तो ये मेरा अंडरस्टूड। पूरा जिंदगी का प्रॉमिस, मेरा बिहेवियर, मेरा नेचर, मेरी पर्सनैलिटी, मेरी स्ट्रेंथ, वीकनेस सब निकाल देगा ये। जी। कोई भाई, आप काम क्या करते हैं? सर मैं सेल्स में हूँ, BFSI सेल्स में हूँ। बस यही रुक जाओ, एक रूल बता। जिस जिस कुंडली में, और ये सब लोग अभी चेक करके बताएंगे, रूल बता रहा हूं मैं सबको। एवरीवन प्लीज चेक दिस। जिस कुंडली में सूर्य प्लस शनि एक साथ है, उस कुंडली में करियर क्या क्या का प्लेनेट कौन है? बोलिए मरकरी। मरकरी क्या क्या देगा करियर? आईटी, बैंकिंग, फाइनेंस, सेल्स, ज्योतिष, कंसल्टेशन, टीचिंग एंड ट्रेनिंग, बिजनेस। नोट करते जाइए सब लोग। ये ही सेक्टर है प्राइमरी नीड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सारे। समवन इज राइटिंग, बच क्या गया? आओ मेरे करियर की कोर्स में, बताता हूँ 1000 करके करियर क्या होता है। अभी तो कुछ नहीं हुआ, एक तो करियर की लिस्ट में 5% भी नहीं, इतने लंबे किस लिस्ट है। एमसीडी की जो गाड़ी लेके आता है ना सुबह कचरा मांगने, वो भी करियर है, भूलिएगा नहीं। कोई मंदिर के बाहर बैठ के भिखारी पैसे मांग रहा है, वो भी उसका करियर है, दाल रोटी चल रही है उसकी। करियर के हजारों ऑप्शन है सब। तो जो जो मेरे को मैसेज में समवन इज राइटिंग, बचा क्या? बोले आया क्या? आया क्या अभी तो? ठीक है, अब आप इस बात को समझ लीजिए। अच्छा एक और, मरकरी में कम्युनिकेशन दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब कम्युनिकेशन हो गया तो क्या हो गया? मीडिया हो गया, है ना, सोशल मीडिया हो गया। इसके अलावा क्या हो गया? राइटिंग हो गया। इस तरह से आप चीजों को पकड़ सकते हैं। मोहित भाई, करेक्ट। 7 नंबर राशि का सूर्य है आपका, ये आपकी कुंडली बता रही है। ये देखिए, जिसकी कुंडली में यस सर। 7 नंबर राशि का सूर्य होता है और शनि साथ में होता है, बॉस से जरा इन लोगों की कमी लगती है। यस और नो? हमेशा का प्रॉब्लम है सर। और हर बार 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 मन करता है मैं इसको छोड़ के फाइनली अपने बिजनेस में आऊंगा। यस और नो? हमेशा होता है। जिस दिन बॉस ने थोड़ा ज्यादा बात कर ली, उस दिन लगता है कि लेट्स एक्सप्लोर व्हाट कैन बी डन बाय आवर ओन। ऐसा होता रहता है मेरे साथ। यस। थैंक यू, बस यही रुकते 2 मिनट। बाकी सब लोग प्लीज हैंड्स डाउन कर लीजिए। वो लोग हैंड रेज कर दीजिए जिसका सूर्य शनि एक साथ है किसी भी राशि। पहले सूर्य शनि एक साथ के रूल को अभी टेस्ट करते हैं। अब आप कहेंगे सूर्य शनि तो बहुत सारे लोगों के साथ में है नहीं, ठीक है, कुछ और बता देते हैं। अगर 10 या 11 नंबर राशि में सूर्य है तो सूर्य शनि को एक साथ मानना, या 5 नंबर राशि में अगर सैटर्न है तो ये मान लेना ये रूल आप पे भी लगे। सब लोग प्लीज रेज योर हैंड। मुझे किस सर बिल्कुल लग रहा है, बिल्कुल बहुत ही बहुत शॉर्ट्स का लग रहा है, बहुत अमेजिंग चीज बता दी आप।
पूछते हैं ना दो चार और लोगों से। इससे पूछे सर, आप नाम बताओ, मैं उसको अनम्यूट करता हूँ। अ, अपना आकाश जैन, आकाश जैन। एकांश, एकांश, एकांश अनम्यूट करिए। हेलो सर, मेरा सर दूसरे घर में 8वीं नंबर राशि में सूर्य शनि बुध एक साथ है। कहीं बैठा हो छोड़ दो उसको, सूर्य शनि एक साथ है। हाँ जी सर। काम क्या करते हो? बॉस। सर आईटी में जॉब करता हूँ। थैंक यू, रुक जाइए, लिस्ट हो गई। आपकी लिखा गया इसमें? हाँ जी सर। थैंक यू, जस्ट वेट, किसी और को लेते सर हैं। बॉस वाला भी पूछ लेते, बॉस से नहीं, खटपट बॉस होती है ना वाला या सर क्या? 7 नंबर राशि, वो 7 नंबर राशि का अच्छा था, 7 है, 8 नंबर ओके राशि ओके है। 7 का। हालांकि सूर्य शनि में बॉस से और पिताजी से जरा कमी बनती है, वैचारिक मतभेद हमेशा रहता है, चाहे कहीं भी हो। बट 7 वाले में तो बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट है। ओके ठीक है। हाँ, अब ठीक है। किससे पूछे सर? प्रवीण जी से पूछे, प्रवीण जी। हाँ अनम्यूट, हाँ जी। प्रवीण जी हाँ गुरु जी। बोलिए, क्या है आपका सूर्य शनि एक साथ है क्या? 10वीं राशि में सूर्य है, 10वें घर में। बस ठीक है, बताओ काम क्या करते सरकारी नौकरी। हो? सर काम क्या? बैंकिंग। बैंकिंग, इसमें बैंकिंग के लिखा हुआ। थैंक यू। तो सर जी, बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया है, बहुत। अरे सर सिंपल है, चार्ट और उससे प्रिडिक्शन देना अगर आपको बेसिक्स पता है, बच्चे का खेल है सर ये। है क्या इसमें? बहुत आसान है, अभी दिखाता हूँ सर। किससे ले अगला? सर नाम आप बताओ। सर श्वेत गोयल से, श्वेत गोयल। श्वेत गोयल, अनम्यूट करिए। श्वेता होना चाहिए था एस में से, है ना? मैं सही कह रहा हूँ? जी। हेलो सर, आवाज आ अच्छा रही श्वेत है, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ बोलिए। है? सर मेरा 10 नंबर राशि में सूर्य है। काम क्या कर सर एआई ट्रेनर का काम करता हूँ। है? एआई ट्रेनर। एआई ट्रेनर? हाँ जी। भैया कहाँ गया ये रहा, टीचिंग एंड ट्रेनिंग, और वो भी आईटी की। ये ले आईटी। अरे एक बॉस और मजा करते आ हैं गया। बस सर। एक और एक करिए। आयु सिंगल। आयु सिंगल जी बोलो भाई, क्या हो, क्या है और क्या हो? सर सूर्य शनि वीडियो एक भी ऑन साथ कर है। हाँ सूर्य बोलिए। शनि सूर्य एक। सर सूर्य शनि एक साथ है, 9वें हाँ घर में 10वीं राशि में बैंकिंग। हाँ, अच्छा, सारे और लगाओ सर, एक दो और लगाओ। हाँ, इतने में बाई चांस हो सकता है, लेट अस ट्राई। चलो सर, आगे देखते हैं। मानस, मानस बोलो भाई। मानस, मानस का सर। मानस अनम्यूट करिए। हेलो। हाँ जी मानस बोलिए। मेरा सेम राशि में है, सन एंड सैटर्न। हाँ, 7th राशि में। मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हूँ। करते क्यों? R&D में हूँ, डिजाइनिंग। डिजाइनिंग? हाँ। और खुद काम करते हो कि नीचे टीम संभालते हो? टीम है नीचे। इसमें एक चीज मिसिंग है, इसका नाम है ऑपरेशंस। सॉरी, माय फॉल्ट। ये करते हो ना? हाँ ये है तो ऑपरेशंस। सही। डिजाइन ऑपरेशन। थैंक यू सर। ओके। राम का, राम। राम जी, राम जी अनम्यूट करिए। Yes, sir. Sir, I बोल- have Sun and Saturn in 11th house and 11th Rashi, sir. ना, काम क्या कर, Sir, sir, I'm in army, sir. काम क्या कर? आर्मी में क्या, कौन सा डिपार्टमेंट? It's the logistics, basically, sir. लॉजिस्टिक्स? अच्छा, उसमें क्या क्या Yes, होता है? sir. The ammunition and all the logistics of the operation, उसका stores and all हिसाब this, sir. किताब रखना, आवाज गाड़ियों नहीं का आई हिसाब किताब रखना। आ रही है सर? Sir, मेरे को आ sir. रही है। Yes, sir. गाड़ियों Yes, का sir. हिसाब किताब रखना, आर्म्स एंड एम्यूनिशन का हिसाब किताब रखना, यहाँ से वहां Yes, पहुंचाने की yes. चीजों को अरेंज करना। खुद तो गाड़ी चला के नहीं जाते ना, No, no, sir. तो आप बेसिकली ऑपरेशंस को भी मेंटेन करते हो और हिसाब किताब भी रखते हो। Yes, sir. Yes, sir. बस वो मर्करी का। Thank साहब you, sir. अगर Thank you. यही चीज
अगर कोई मेडिकल प्रोफेशन पे लगा दे, बोले मैं तो डॉक्टर हूं, कोई डेंटिस्ट है क्या? मरकरी डेंटिस्ट होता है। मरकरी डेंटिस्ट होता है या किडनी का डॉक्टर होता है। क्यों? करियर का प्लेनेट तो मरकरी है, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। सन सैटर्न टुगेदर एनीवेयर इन द चार्ट, करियर का प्लेनेट मरकरी है। अब कोई मेडिसिन लाइन में आ गया तो वो डॉक्टर हो, अगर डॉक्टर हो गया तो डेंटिस्ट हो जाएगा। किडनी के लिए और क्या होता है? मरकरी होता है। तो उसके जो मरकरी के जो बॉडी पार्ट जो कंट्रोल करता है, उसी का डॉक्टर होगा वो। ठीक है, यही रूल है, सिंपल रूल है। अगर आपको ये पता है। अब साहब ये बताइए मोहित भाई, जी सर। बिजनेस कब शुरू करो, कितना एज है? सर 43 हो गया है। 43 कंप्लीट हो गया, इसका मतलब 44 चल रहा है। 43 करेक्ट। कंप्लीट हो गया ना, तो यस सर। 44 रनिंग शुरू हो गया। जी सर। करियर से रिलेटेड बड़ा इवेंट होने वाला है आपके पास। कब था आपका बर्थडे? मंथ बताओ। सर 20 अक्टूबर, इसी महीने। अभी हाँ जी। मैं तैयार रहिएगा, करियर में बहुत बड़ा इवेंट आने वाला है इसी साल, और आपको पूरा टर्मोइल दे देगा। और उस टर्मोइल के बाद आपका मन करेगा बस हो गया, खत्म। फुल ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि रूल है ओके 44वां साल। ऐसे कोई बादल दिख रहे हैं मोहितो में, बादल बारिश के आने वाले, सर। या नहीं दिख रहे? थोड़ा दिख तो रहे हैं वैसे। दिख तो रहे हैं ना। दिख तो रहे हैं। तैयार रहिए, तैयार अभी तो बर्थडे रहिएगा। आया है सर, अभी तो बर्थडे हम्म, आया है। 20 अक्टूबर के बाद बचा ही क्या, 15 दिन तो हुए हैं। बस यही, एकदम सिंपल। इस साल क्या होगा सीधा सामने लिख के आ क्या होगा। बी वेरी केयरफुल। दूसरा, एक और बात, परिवार में कुछ अजीब से अजीब सी घटनाएं होनी शुरू होंगी। हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस, पेरेंटल को, इसको उसको, ससुराल में। बी वेरी केयरफुल, बी प्रिपेयर्ड। ओके। ये साल है। ये साल इस बात को देख के लग रहा है। अब आप कहेंगे कैसे लग रहा है, देखिए अब मैं एक फॉर्मूला समझाता हूँ। मैंने मार्क कर दिया ना, रूल मैंने मार्क कर दिया। वन पीस राइट। नोटेड। एक एक थीम समझ लो। पहला साल पहला घर, दूसरा साल दूसरा घर, तीसरा साल तीसरा घर, तो 12वां साल 12वां घर, ये वाला। करेक्ट। करेक्ट। 24, 36, 48, यही चलेगा ना। करेक्ट। करेक्ट। आपका क्या चल रहा है? 44। तो 36 के बाद 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 एंड 44। करेक्ट सर। यस। राइट। 8वां घर ऑन है, 2 नंबर राशि ऑन है। 2 नंबर राशि होती है खाना। अगर आपकी तबीयत खराब हुई, जिसके चांसेस हाई हैं, 2 नंबर राशि है खाना, बैंक बैलेंस, परिवार और करियर। 4 बात याद कर लो, बस सिर्फ 4। वैसे तो बहुत सी होती है, 4 याद कर लो। जब जब 2 नंबर राशि एक्टिवेट होगी, जो 8वें घर में है, कब कब होगी आपके सामने। कब कब हुआ था? 8 साल की उम्र में, 20 में, 32 में, 44 में। अगर आपको याद है 32वें साल में क्या हुआ था, तो ट्रेंड फॉलो कर लीजिए। ये आपके चार्ट का ट्रेंड है, फॉर्मूला मैंने दे दिया है सबको। पूरी जिंदगी का ट्रेंड ये रहा। अब ये तो फॉर्मूला, इसको लगाना कैसे है, ये आप सिस्टमैटिकली चार्ट बाय चार्ट, चार्ट बाय चार्ट समझना पड़ेगा। जब 10, 20, 50, 100 चार्ट पे लगा लेंगे, ये बिकम फाइनेंस। दम है क्या? अंडरस्टूड। someone is writing, रिपीट कर दीजिए। I'll take 1 more minute, मैं इसको रिपीट करूँ। पहला साल पहला घर, दूसरा घर, तीसरा, चौथा, 5वां साल 5वां घर, छठा साल छठा, 7वां साल 8वां साल, 9वां, 10वां, 11वां, 12। एक साइकिल हो गया। फिर 13वें साल में लगन में आ गए। ये आपका फोकस एरिया है, याद रखना।
तो मोहित भाई का फोकस एरिया क्या है? 44वां साल रनिंग है, 43 कंप्लीट हो गया। जो आपने बोला मोहित भाई, मैं उसी को लेके चल रहा हूँ। मैंने कैलकुलेट करके नहीं निकाला है कि 43वां 44वां, आपने जो बोला है मैं वही बता। करेक्ट करेक्ट। अगर 44 रनिंग है, एनीवन एल्स जिसका 44 रनिंग है या 32 रनिंग है या 20 रनिंग है, कोई है? रेज और हैंड, बाकी लोग हैंड डाउन कर लीजिए। कोई है रनिंग 32 और 44? बताइए। विवेक निगम, अनम्यूट करिए विवेक जी। निगम साहब अनम्यूट करिए। हाँ जी सर। बताइए कौन सा साल चल रहा है आपका? सर 32 ईयर। खत्म हो गया कि चल रहा है? सर अभी ये 1 मार्च 1993 का है सर बर्थ डेट। चल रहा है सर अभी। रुक जाओ यार। 32 के हो चुके हो मेरे भाई तुम। वो भी 33rd ईयर चल रहा है। सॉरी सर 33rd ईयर चल रहा है। हाँ विवेक भाई, ये बताइए आपका लगन क्या है? चलो, सर मिथुन लगन है। तो 3 नंबर लगन है। तो पिछले हाँ जी। साल, अब इधर आओ, इसी चार्ट पर 3 नंबर है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 10 नंबर। पिछला साल तुम्हारे करियर से रिलेटेड बड़े बड़े इवेंट हुए थे, ये सर। मार्च यस सर। 2024 से मार्च 2025 तक की बात कर रहा हूँ। हाँ जी सर। यस है ना? यस सर। क्योंकि 10 नंबर राशि 8वें घर में पड़ रही है। ट्रांसफॉर्मेशन का ईयर होता है वो। हाँ जी सर। राशि भी करियर होती है। हाँ जी। हुआ है ना? हाँ जी सर। हाँ जी सर। यही ट्रेंड है सर। फॉर्मूला आपके सामने है, सबको दे दिया, प्लीज नोट कर लीजिए एकदम। अब समझ राइटिंग कि बहुत सारे मैसेज आने लगे अचानक। चलो ठीक है, जा रहे निकल रहे हैं। अब ये ट्रेंड समझ लीजिए, जिसने इस ट्रेंड को पकड़ लिया उसको ये पता है आज से 15 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद मेरे साथ होने वाला क्या है। कब बीमार पड़ूंगा, कब करियर का होगा, कब प्रॉपर्टी बनेगी, कब गाड़ी खरीदूंगा, जो नौकरी में रखा तेरी था। समझ राइटिंग हाउ टू रीच नंबर 8। अरे साहब देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां घर। आठवां घर अब वापस घूम के कब आएगा? 12 घर है तो 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 12 पहला साल। 20 32 44 12 56। 56 के बाद क्या आएगा? 68 68। ये आपकी लाइफ का ट्रेंड है। आज गोल्ड दे दिया सर लोगों को, पर वो है कि जौहरी कितने हैं जिनको कदर होगी। गोल्ड दे दिया है पर पूरा जौहरी पैटर्न कितने हैं। एकदम सिंपल, एकदम सिंपल है। और आप कॉम्बिनेशन लगाते जाइए। ये वन, बहुत बढ़िया। ठीक है सर। तो सर हनी सर, फिर अपना जो कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जो हमने बहुत क्यूरेट करके कोर्स किया है, डिस्कस करके मैंने, क्योंकि मेरे पास हमेशा ये लोगों की आते थे, सर ज्योतिष तो है पर अब करें कैसे, प्रिडिक्शन करें कैसे। तो ये हमारा कितने महीने का कोर्स है, कोर्स का नाम क्या है, बाकी रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह मैं बता दूंगा। थर्सडे से स्टार्ट हो रहा है, क्या चीज है सर ये? मास्टरिंग द आर्ट ऑफ प्रिडिक्शन, ये कोर्स करा। ओके। तो यानी मास्टरिंग द कि आर्ट ऑफ प्रिडिक्शन, हाँ, इसका मतलब इसमें मैं इतनी प्रिडिक्शन सिखा दूंगा कि कोई भी चार्ट उठाओ, 400-500 प्रिडिक्शन ऐसे फेंक। ओके ये ओके 400-500 तो ऐसे ही दे देना, घबराना नहीं 400-500 प्रिडिक्शन देने में। ये वाला कोर्स है। वेरी गुड सर, समझ में आ गया। ठीक है सर। थर्सडे से थर्सडे को कितने बजे हुआ करेगा सर? रात को 9 से 10:30 का टाइम है, पर लेके चलिए 11 तो बजेगी, क्योंकि एक चार्ट लगेगा। अब उसमें डिटेलिंग करने जाएंगे, डिटेलिंग करते करते भैया आपका हाल बताना है, रिश्तेदारों का हाल बताना है, पड़ोसी पड़ोसी का हाल बताना है, वाइफ का बताना है, बच्चों का बताना है, इसी चार्ट से बताना है, एक ही से वहां तक पहुंचना है। 400-500 प्रेडिक्शन में क्या बताओगे? आज बच्चा स्कूल में मार खा के आया है, ठीक है। निकलेगा। आज पड़ोसी के घर पुलिस आई थी, सब इसी से निकलेगा। ठीक है। इस तरह का प्रेडिक्शन है। ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू सर। मैं रजिस्टर करने के लिए लोगों को प्रोसेस बता देता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल ऑफ यू हु आर लिसनिंग ऑन रिकॉर्डिंग, यू कैन व्हाट्सएप, प्रिडिक्शन वाला कोर्स है तो व्हाट्सएप P to me जो नंबर पे दे रहे हैं
जो आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग को प्राइसिंग और डिस्काउंट बता देता हूँ। जो रिकॉर्डिंग पे सुन रहे हैं वो कनेक्ट कर सकते हैं, एंड इसमें ईएमआई ऑप्शन भी है अपने पास। तो वी हैव ए ईएमआई ऑप्शन ऑल्सो। जस्ट एक सेकेंड।